लाल सागर, जिसे रेड सी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनोखे समुद्रों में से एक है और यह विशाल सागर हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है तथा भौगोलिक रूप से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित, और यही वह समुद्र है जो इन दोनों महाद्वीपों को प्राकृतिक रूप से अलग करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि लाल सागर एक लंबी और सकरी जलधारा की तरह दिखाई देता है जो उत्तर में सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है और दक्षिण में यह अदन की खाड़ी के रास्ते हिंद महासागर से जा मिलता है। और यही कारण है कि यह समुद्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाल सागर हमेशा से मौजूद नहीं था, बल्कि इसका निर्माण आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले हुआ था, जब एशिया और अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग होने लगी थी और धीरे धीरे इनके बीच एक बड़ी दरार बन गई और समय के साथ साथ यह दरार पानी से भर गई और एक विशाल समुद्र बन गया, जिसे आज हम लाल सागर के नाम से जानते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समुद्र आज भी हर साल लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा हो रहा है। लाल सागर को दुनिया के सबसे ज्यादा खारे पानी वाले समुद्रों में गिना जाता है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें बहुत कम नदियां आकर मिलती हैं और इसके आसपास का अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तान है, जहां बारिश बहुत कम होती है और तापमान बहुत ज्यादा रहता है, जिससे यहाँ का पानी तेजी से भाप बनकर उड़ता रहता है और नमक पीछे रह जाता है। सामान्य समुद्रों में नमक की मात्रा लगभग 3.5% होती है, लेकिन लाल सागर में यह मात्रा कई जगहों पर 4% या उससे भी ज्यादा मापी गई है और यही कारण है कि यहाँ का पानी ज्यादा घना और ज्यादा खारा महसूस होता है। अगर इसके आकार की बात करें तो लाल सागर की लंबाई लगभग 2250 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 355 किलोमीटर के आसपास है, जबकि इसकी औसतन गहराई लगभग 490 मीटर के करीब है। लेकिन कुछ स्थानों पर इसकी गहराई 2000 मीटर से भी ज्यादा है, जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। लाल सागर के नीचे पृथ्वी की सतह में एक बहुत बड़ी दरार मौजूद है, जिसे ग्रेट रीफ वैली कहा जाता है और यह दरार हजारों किलोमीटर लंबी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में यह दरार और बड़ी हो सकती है, जिससे एशिया और अफ्रीका और ज्यादा दूर हो सकते हैं। लाल सागर सिर्फ अपने खारे पानी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अद्भुत और अनोखे समुद्री जीवन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1200 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 10% प्रजातियां ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। यहाँ आपको डॉल्फिन, शार्क, समुद्री कछुए, ऑक्टोपस और कई खतरनाक शिकारी मछलियां देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ की कोरल रीफ यानी मोंगे की चट्टानें दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे पुरानी कोरल रीफ में से एक मानी जाती हैं, जो हजारों सालों में एक बार बनती है। लाल सागर के अंदर कई पुराने डूबे हुए जहाज भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जहाज सैकड़ों साल पुराने हैं और ये जहाज आज भी समुद्र के अंदर सुरक्षित पड़े हुए हैं। और इन जहाजों को देखने के लिए दुनिया भर से गोताखोर यहाँ आते हैं और यह जगह अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। दोस्तों, लाल सागर के किनारे कई महत्वपूर्ण देश भी स्थित हैं, जैसे मिस्र, सऊदी अरब, सूडान और यमन, और इन देशों के कई बड़े बंदरगाह इस समुद्र के किनारे स्थित हैं, जहां से हर दिन हजारों जहाज गुजरते हैं। लाल सागर का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का सबसे छोटा समुद्री रास्ता प्रदान करता है, और अगर यह रास्ता नहीं होता तो हजारों जहाजों को अफ्रीका के पूरे महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता, जिससे समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होते। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस समुद्र का नाम लाल सागर क्यों पड़ा? क्योंकि जब कोई पहली बार इसका नाम सुनता है तो उसे लगता है कि इसका पानी लाल रंग का होगा, लेकिन असल में इसका पानी सामान्य समुद्री रंग की तरह नीला ही दिखाई देता है। लाल सागर का पानी इतना साफ होता है कि कई जगहों पर आप 30 से 40 मीटर गहराई तक आसानी से देख सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें बहुत कम नदियां आकर मिलती हैं, जिससे इसमें मिट्टी और गंदगी बहुत कम पहुंचती है और इसी कारण यहाँ की विजिबिलिटी दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार लाल सागर का नाम एक खास प्रकार के लाल रंग के शैवाल की वजह से पड़ा, क्योंकि यह शैवाल बड़ी मात्रा में फैल जाता है तो पानी का रंग हल्का लाल या भूरा दिखाई देने लगता है, और यही कारण है कि लोगों ने इसका
इसका नाम लाल सागर ही रख दिया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि प्राचीन समय में दिशाओं को रंगों से प्रदर्शित किया जाता था, जिसमें लाल रंग दक्षिण दिशा का प्रतीक माना जाता था, और क्योंकि यह समुद्र दक्षिण दिशा में स्थित था इसलिए इसका नाम लाल सागर रखा गया। दोस्तों, लाल सागर से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य यह है कि इसके अंदर कुछ जगहों पर गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं, जिनका तापमान सामान्य पानी से कई गुना ज्यादा होता है। और हैरानी की बात तो यह है कि वहाँ पर कुछ ऐसे जीव भी पाए गए हैं जो इतनी ज्यादा गर्मी में भी जीवित रह सकते हैं। लाल सागर के अंदर कुछ जगहों पर ब्रेन पूल्स पाए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका पानी सामान्य समुद्र के पानी से कई गुना खारा और जहरीला होता है, और अगर कोई मछली गलती से इसमें चली जाए तो वह तुरंत मर जाती है। और वैज्ञानिक आज भी इन रहस्यमय पूल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। लाल सागर का पानी दुनिया के सबसे साफ समुद्री पानी में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम नदियां आकर मिलती हैं, जिससे इसमें मिट्टी और गंदगी बहुत कम पहुंचती है। और यही कारण है कि यहाँ स्कूबा डाइविंग करने वाले लोगों को समुद्र के अंदर का नजारा बहुत साफ दिखाई देता है। हर साल लाखों पर्यटक लाल सागर के किनारे घूमने आते हैं और यहाँ के खूबसूरत समुद्री जीवों और कोरल रीफ को देखने का आनंद लेते हैं। और यह जगह समुद्री पर्यटन के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में से एक मानी जाती है। लाल सागर के कुछ हिस्से में रात के समय पानी चमकता हुआ दिखाई देता है और यह नजारा बेहद अद्भुत होता है, और इसका कारण छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जो अंधेरे में रोशनी पैदा करते हैं। इस सागर का इतिहास भी बहुत पुराना है और ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने इसी समुद्र के रास्ते व्यापार किया था, और आज भी यह समुद्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बना हुआ है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको पहले से पता था कि लाल सागर का पानी असल में लाल नहीं होता, और आपके अनुसार इसका नाम लाल सागर क्यों रखा गया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नए और रहस्यमय टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।